नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में तमाम खबरों का रुख करते हैं। जहानाबाद ग्राम प्लेक्स भवन में अधिकारियों के साथ जिला परिषद सदस्यों ने बैठक की। जहानाबाद जिले के विजयनगर में स्थापित साईं बाबा मंदिर का 12वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। जहानाबाद के स्काउट एंड गाइड कार्यालय परिसर में नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार द्वारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। मुसरी घरारी पुलिस ने इंस्ट्राकार्ट के कार्यालय में हुई लूट का खुलासा किया और 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बिथान प्रखंड कार्यालय में चाइल्ड लाइन सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई। समस्तीपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में 1 साल पहले बनी सड़क और नाले के टूट जाने को लेकर लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। समस्तीपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में जिला अभियोजन की समीक्षात्मक बैठक की गई। समस्तीपुर के काशीपुर में सावित्री नर्सिंग होम के संचालक का क्लिनिक के कमरे में फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। समस्तीपुर के विभूतिपुर में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र के 3 ग्रामीण बैंकों की मनमानी से उपभोक्ता परेशान है। हसनपुर में पुरानी कुआं जीर्णोद्धार के नाम पर भारी लूट, ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। समस्तीपुर के कोरबद्धा में बर्तन बेचने को लेकर हुए विवाद में बेटे ने मां बाप की पिटाई कर दी। समस्तीपुर में कृषि समन्वयक को मिली जान से मारने की धमकी, थाने में दी लिखित शिकायत के बाद भी दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी। आर्म्स एक्ट में भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी उपलब्धि, 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर सुल्तानगंज थाना का निरीक्षण करने एसएसपी बाबूराम पहुंचे, पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। भागलपुर में एक लड़के से अनजान लड़की ने की वीडियो कॉल पर अश्लील बात, फिर मांगने लगी पैसे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट बनाकर श्रद्धांजलि दी। छपरा के दिघवारा थाना क्षेत्र में छपरा हाजीपुर नेशनल हाईवे 19 पर ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में बीज भंडार गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बेतिया संत घाट के पास 2 युवकों ने आपस में की चाकूबाजी, एक की स्थिति नाजुक। मझौलिया थाना ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है, शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मझौलिया के अहवरकुड़िया गांव में ग्रामीणों ने 10 फीट का अजगर पकड़ा, वन विभाग को किया सुपुर्द। नरकटियागंज के सिरसिया गांव में लगी आग लगने से एक घर जलकर हुआ खाक। मझौलिया के सरिस्वा बाजार में जल जमाव से राहगीरों को हो रही है परेशानी, शिकायत के बावजूद दूर नहीं हो रही समस्या। नरकटियागंज में फर्जी चेक से 47,000 की हुई निकासी, ग्राहक ने शिकारपुर थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी। नरकटियागंज में घरेलू गैस से लगने वाली आग से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। योगापट्टी में आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं मुलाकात। मझौलिया थाना ने एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, देसी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। विक्रम पुलिस ने एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में फरार वांछित नामजद अभियुक्त के पुत्र को किया गिरफ्तार। रानी तालाब थाना अंतर्गत सैदाबाद मोड़ से पूर्व ऑटो की चपेट में आकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। विक्रम में खाद की समस्या से जूझ रहे समाजसेवी दीपक कुमार के नेतृत्व में किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। विक्रम थाना की पुलिस और उत्पाद विभाग ने मुसहरी और आजाद नगर मुसहरी में संयुक्त छापेमारी की। पालीगंज प्रखंड के 2 और दुल्हिन बाजार प्रखंड के 4 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक इंटरमीडिएट की परीक्षा संचालित हो रही है। विक्रम के रानी तालाब थाने के काब गांव के पास पेड़ से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, ड्राइवर की मौके पर मौत, खलासी गंभीर रूप से जख्मी। तुर्कौलिया प्रखंड में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, जच्चा बच्चा सभी स्वस्थ। नीलगाय से परेशान है छौड़ा दानों के किसान, किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं नीलगाय। हैबतपुर पंचायत के मुखिया देवकांत सिंह ने एक शख्स के खिलाफ मारपीट को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई। वीरपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में लगातार मिल रही गड़बड़ी की शिकायत के बाद मुखिया ने 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। बलिया थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। गढ़पुरा थाना पुलिस ने धर्मपुर गांव में घर के पीछे छुपाकर रखी गई 24 बोतल विदेशी शराब बरामद की। चेरिया बरियारपुर प्रखंड मुख्यालय के पोखर में इन दिनों लगातार शराब की खाली बोतलें मिल रही हैं। खुदावंदपुर प्रखंड के 12 गांव में सिलेंडर में आग लगने पर उसके बुझाने को लेकर ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया। बेगूसराय के आरबीएस कॉलेज तेआय में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बेटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में मची अफरा तफरी, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौत।
दानापुर के मनेर में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने गश्त कर रहे मनेर थाने की पुलिस जिप्सी में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में पुलिस जिप्सी पूरी तरह क्षतिग्रस्त। लखीसराय में लोन नहीं चुकाने पर एक शख्स के मकान को बैंक ने करवाया सील। फर्जी सर्टिफिकेट पाए जाने पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। बढ़ैया में सरस्वती पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा में बारबालाओं के डांस को लेकर पुलिस ने 21 नामजद और 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। लखीसराय एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर शराब बेचने के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चानन थाना क्षेत्र के भंडारा गांव में भूमि विवाद में अपराधियों ने रिटायर्ड बिजली कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। बढ़ैया थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के समीप बाइक सवार अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष के बेटे को गोली मार दी। सूर्यगढ़ा नगर परिषद के सीमांकन और परिसीमन को लेकर सीओ और कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। पिपरिया प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत के मोहनपुर गांव में सतचंडी यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। बढ़ैया में बैंक का लोन नहीं चुकाने वाले मनोज कुमार के घर को स्टेट बैंक ने सील कर दिया। किसान कांग्रेस के महासचिव लक्ष्मण कुमार झा ने 4 सूत्री मांगों को लेकर सुपौल जिले के गढ़बरुआरी स्टेशन पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बगहा में एक प्रखंड के सिटी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल में कोविड गाइडलाइन के मुताबिक लंबे समय तक बाद पढ़ाई शुरू की गई। बगहा एक प्रखंड के अनुमंडल अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट निर्माण में अनियमितता की शिकायत जांच करने पहुंचे एएसडीएम। सिसवन प्रखंड के साईपुर गांव के समीप सरयू नदी पर कटाव निरोधक सुरक्षा दीवार का शिलान्यास किया गया। हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के भेली शाह के टोला नवलपुर में दुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना के साथ यज्ञ का समापन हुआ। सीवान में श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के द्वारा माता रानी के दर्शन के लिए 22 मार्च से यात्रा होगी। सीवान डीएम अमित कुमार पांडे ने समय से वैक्सीन लेने वाले लोगों को टीवी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। महाराजगंज के हहुआ गांव में पुल के समीप सड़क टूटी, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। हुसैनगंज के ओम श्री साई इंडियन के कर्मचारी को गोली मारने और रुपए छीनने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। डुमरा प्रखंड के भासर चौक पर 2 दुकानों में हुई चोरी, शिकायत के बाद भी अभी तक नहीं हुई है किसी की गिरफ्तारी। सुरसंड प्रखंड के भिट्ठा ओपी पुलिस ने एक युवक को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। रीगा प्रखंड के बखरी पुल के समीप बाइक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। ललमनिया थानाध्यक्ष गुलाम सरवर ने नेपाली शराब के साथ 2 नेपाली तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बस्फी में किसान सभा के मनोज यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं के 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ। जेडीयू एमएलसी प्रत्याशी विनोद सिंह ने चुनाव प्रचार अभियान किया तेज। जयनगर में पूर्व मुखिया सचिन सिंह ने किया सम्मानित। सिसवार गांव में 2 करोड़ की लागत से बनेगा एपीएचसी, लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल ने रखी आधारशिला। बलवाहा टोपी क्षेत्र के खजूरी पंचायत में असामाजिक तत्वों ने एक तालाब में जहर डाल दिया। कनरिया ओपी पुलिस ने कठडूमर गांव में एक घर से देसी कट्टा और 4 गोलियों के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। सिमरी बख्तियारपुर नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सहरसा में उत्पाद विभाग ने विभिन्न थानों से जब्त सैकड़ों लीटर शराब और कोडीन युक्त कफ सिरप नष्ट कर दी। सौर बाजार प्रखंड के खजूरी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में ग्रामीणों ने वार्ड सचिव के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। सहरसा में आपसी विवाद में साले ने बहनोई को घर से बुलाकर गोली मार दी। बेहरा थाना क्षेत्र के सिहौल में ट्रक और ऑटो की टक्कर, ऑटो पर सवार कई लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सकरौली गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक महिला घायल हो गई। सिमरी बख्तियारपुर में इंटर की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक जारी है। सहरसा पुलिस ने लूट छिनतई जैसे वारदात को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सिमरी बख्तियारपुर में अनुमंडल पदाधिकारी अनीशा सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। करीब 1.5 महीने बाद नालंदा के पर्यटक स्थलों पर रौनक लौटने लगी है। सैलानी नालंदा के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर खुश दिख रहे हैं। मुंगेर के ऋषिकुंड मोड़ के पास 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में एक मवेशी व्यवसायी और दूसरा ड्राइवर शामिल है। मधेपुरा में अज्ञात अपराधियों ने एक ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल अवस्था में ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड मुरादपुर गांव में सरस्वती पूजा के बाद भव्य आरती और फिर दीपोत्सव मनाया गया, जहां 2100 दीप प्रज्वलित कर स्वस्तिक और ओम की आकृति बनाई गई। ग्रामीण कार्य विभाग बिरौल कार्यालय का नहीं खुलता है ताला, एसडीओ का आदेश भी नहीं होता असर। माधोपट्टी में डूबी बच्ची का अभी तक नहीं मिला है कोई सुराग। ग्रामीण अपने स्तर से शव की तलाश कर रहे हैं। बिरौल में एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने क्राइम मीटिंग की और शराब माफिया की धड़ पकड़ के लिए निर्देश दिए। कमतौल थाना परिसर में 2 पक्षों में उत्पन्न तनाव दूर करने के लिए शांति समिति की बैठक हुई।
कमतौल थाना क्षेत्र के करवा में होने वाले 4 दिवसीय महावीरी झंडे को लेकर बांस कट्टी की रस्म अदा की गई। सिंहवाड़ा प्रखंड के टेकदार गांव में युवाओं के प्रशिक्षण के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बिरौल प्रखंड में मध्य विद्यालय नवटोल की हालत खराब, विद्यालय खुलने के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं बच्चे। सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण की सफलता को लेकर लगातार प्रयास जारी है। केवटी प्रखंड वार्ड सदस्य संगठन के अध्यक्ष साहिल अब्बासी ने बीडीओ के वार्ड सचिव के हस्तक्षेप को लेकर ज्ञापन सौंपा। कमतौल थाना क्षेत्र के करवा में महावीरी झंडा को लेकर बांस कट्टी की रस्म को लेकर पुलिस मौजूद रही। कुशेश्वर स्थान में वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति की बैठक, वार्ड सचिव को चयन को लेकर हुई फायरिंग। सिमरी थाना क्षेत्र के सिमरी तारालाही पथ पर बाइक की टक्कर से एक राहगीर की मौत। जयनगर से दरभंगा की ओर जा रही एक शराब लदी गाड़ी पाराडीह में दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के छोटी नगला इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की हैं, तस्कर को भी गिरफ्तार किया। प्राणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक एम के चौधरी पर भवन निर्माण के मामले में 12 लाख की अवैध निकासी का आरोप लगा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।